सबेरे गुन गुनवा मंगाई देव हो। चिंता न करो, भगवान बाल लीला करते हैं, बड़ी दिव्य लीला है। एक बार तो महाराज दशरथ जी बैठ करके दुर्योधन पा रहे थे दही चावल। चौथे पन में लल्ला हुआ है तो प्रेम स्नेह तो है ही। राम जी को बुलाते हैं। दशरथ जी ने बुलाया कि भोजन करत बोल जब राजा, लेकिन आवत नहीं तजे बाल समाजा। भगवान नहीं आ रहे हैं। तुम्हारा दशरथ जी ने माँ कौशल्या से कहा कि महारानी जरा आप जाके देखो राम नहीं आ रहे हैं। माँ कौशल्या जब राम जी को लाने गई कि कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमके ठुमके प्रभु चले पराए, ठुमके ठुमके प्रभु चले पराए। माँ कौशल्या भगवान को लाने जाती हैं, लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आते। ठुमको ठुमके प्रभु चले पराए, माँ कौशल्या को देखते ही राम जी भागे, क्योंकि बाल मंडली छोड़ नहीं पा रहे हैं, भागे। माँ कौशल्या थक गई, बैठ गई, और जब बैठ गई तो भगवान ने सोचा कि माँ थक गई है, आ गए माँ के पास में। क्या बात है? माँ ने कहा राम तुमने बहुत दौड़ाया हमें। भगवान मुस्कुराए, माँ के साथ में आए, बैठ करके महाराज दशरथ जी के साथ में दुर्योधन दही चावल खाया। चारों भाई बड़ा स्नेह है। एक दिन तो मैया बड़ा लाड प्यार करती हैं भैया। एक बार माँ कौशल्या ने भगवान को बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, और बढ़िया से लगा के, बढ़िया काजल वगैरह, बढ़िया चोटिया वोटिया बांध के, और पल्ले में लेटा दिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक बार जननी अनुवाए, करे श्रृंगार पल ना पहुड़ाए। एक बार मैया ने राम जी का श्रृंगार किया और महाराज पल्ले में लिटा दिया कि एक बार जननी अनुवाए, करे श्रृंगार पल ना पहुड़ाए, करे श्रृंगार पल ना पहुड़ाए। सोन जो खून इष्ट देव भगवाना, इष्ट देव भगवाना, पूजा गे तो कीन स्नाना, पूजा है तो करी पूजा ने वेद चढ़ावा, करी पूजा ने वेद चढ़ावा। आप गई जहाँ पाक बनावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। धन्य आज माँ कौशल्या ने भगवान राम जी का श्रृंगार किया, पल्ले में लिटा दिया, झूला झूला दिया, और स्नान करने गई। स्नान करने के बाद में सोचा कि हमारे जो इष्ट देव हैं, निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा गे तो किन स्नाना, पूजा गे तो। पूरा दिन राम जी को लिए रहती हैं, भगवान की भी पूजा करनी है जो हमारे इष्ट देव हैं। अयोध्या के इष्ट देव थे
श्री रंगनाथ भगवान। मैया ने स्नान किया, स्वयं रसोई का निरीक्षण करने के लिए जाती हैं। आज भगवान के भोग के लिए क्या बन रहा है, और भगवान के भोग की व्यवस्था स्वयं देखनी चाहिए और करनी चाहिए, दूसरे के भरोसे पर नहीं। स्वयं आज माँ कौशल्या ने ये उदाहरण दिया कि देखो आज भगवान के भोग के लिए स्वयं निरीक्षण करने गई। आज हमारे ठाकुर जी के लिए कौन सा भोग बन रहा है, आज हमारे रंगनाथ भगवान के लिए कौन सा भोग बन रहा है। भोग सामग्री लिया, मंदिर गई, पूजा की भगवान रंगनाथ की, भोग लगा रही हैं। और जब भोग लगाई महाराज, उस समय चमत्कार हुआ, भगवान ने अपनी लीला दिखा दी। जैसे ही मैया ने बुलाया भगवान को, आइए भगवान भोग लगाइए, प्रेम से जब भक्त बुलाता है तो भगवान चले आते हैं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण मैं आपको बताऊं, हरिद्वार की घटना है। एक हमारे प्रातः स्मरणीय भगवान की अद्भुत कृपा, मां शारदा की अद्भुत कृपा थी। श्री महाराज ब्रह्मलीन स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज एक बड़ी सुंदर कथा गाते थे कि एक भक्त, भगवान तो सरल भाव वाले के ऊपर रिझते हैं। एक भक्त था, कहते हैं कि घर वाले अगर घर में 4 बेटे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि चारों बच्चे से खुश होंगे वो। इसमें एकाध बच्चे अच्छे निकल जाते हैं, कुछ तो ऐसे निकल जाते हैं कि पूरा परिवार पस्त रहता है। एक भैया ऐसे ही थे, खाली खाने के समय पे बिल्कुल राइट टाइम रहे, बाकी मिलबे ना करें, कहाँ गए ढूंढा करो। पूरा परिवार परेशान रहे, सोचा कि चले जाओ भैया कहीं शहर चले जाओ, किस शहर में जाके नौकरी करो, मत देना हमें कोई खर्चा पानी, अपनी व्यवस्था चलाना बहुत है। जबरदस्ती किसी रिश्तेदार से संपर्क किए, बोले इनको लेके जाओ, लेके गए। एक बात जान लीजिए, जिसको नहीं जाना होगा उसको आप जबरदस्ती नहीं भेज सकते। गए तो बेचारे, लेकिन स्टेशन पर पहुंचे तो जिनके साथ में जाना था वो तो चले गए, आइए स्टेशन पर रह गए। आज घर वाले बहुत प्रसन्न हैं कि चलो कम से कम घर की एक समस्या तो गई। इधर प्रसन्न होकर के घर वाले भोजन पाने के लिए जा ही रहे थे कि तब तक आ गया बैग टांग के। आया, देखा कि सब लोग भोजन करने जा रहे हैं, तो कह रहा है कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। घर वालों ने देखा, अरे तुम आ गए, वापस गए नहीं? बोले नहीं, गाड़ी में भीड़ बहुत थी, चढ़ नहीं पाए। घर वाले ने कहा कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। दाने दाने उनको कहा जाता है जो 2-4 रोटी खाते हैं, अजय 10-20 रोटी खाते हैं उनके लिखा जाए कि बोरा बोरा में लिखा है खाने वाले का नाम। बोरा बोरा, अब बोरा वाले हो, 20 रोटी खाते हो, कोई काम धाम तो करते नहीं हो, आ गए हो कोई बात नहीं, पड़े रहो यहीं। समय कुछ दिन बीता। एक दिन उनके गांव में कुछ संत आ गए हरिद्वार से, और संतों को देखा कि महाराज जितने संत हैं सब हष्ट पुष्ट हैं, महाराज पहलवान दिखते हैं। तो चेला ने सोचा कि जहां से भी ये महात्मा जी आए होंगे वहां खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया होगी, तभी तो ठीक ठाक हैं। तो संपर्क किया, महाराज जी कहाँ से पधारे? बोले हरिद्वार से। अच्छा, व्यवस्था कैसी है? अरे क्या पूछना है, रघुनाथ जी का दरबार है और व्यवस्था चकाचक है एकदम। अच्छा महाराज हम भी चलना चाहते हैं। तो बोले गुरु जी से संपर्क करो, चलो। गुरु जी कहाँ हैं? बोले बगल वाले चेला के यहाँ गए, आने दो। गुरु जी आए, चरण में गिर गया, गुरुदेव हमको भी ले चलो। गुरु जी ने कहा चलो, लेकिन गुरु जी प्रसादी तो मिलेगा ना? हाँ हाँ खूब चकाचक, वहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, जैसे मन करे वैसे पाओ। तब तो ठीक है, सेवा क्या देनी पड़ेगी? बोले रघुनाथ जी की सेवा है, जो मन करेगा करना।
साफ सफाई कर देना, पोछा लगा देना, बढ़िया। ठाकुर जी का बर्तन इत्यादि धुल देना, हाँ हाँ ठीक है, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चल दिया। देखिए सरल भाव वाले पर भगवान रिश्ते कैसे हैं। आया आश्रम पे, दिनचर्या चलने लगी। एक दिन मंदिर में एकादशी पड़ गई, और जिस दिन एकादशी पड़ी उस दिन आज मंदिर में कुछ सिद्ध नहीं हुआ प्रसादी। अब चेला बार बार रसोई घर में जाए बाहर आवे, रसोई घर में जाए बाहर आवे। अब बेचारे से रहा नहीं गया तो भंडारी जी से पूछा कि आज कुछ सिद्ध नहीं होगा क्या। तो भंडारी जी ने कहा आज एकादशी है, आज कुछ मिलने वाला नहीं है इधर, आज सब निर्जला रहेंगे। चेला ने कहा देखो महाराज हमारा तो अभ्यास है नहीं एकादशी का, कृपा करो। बोले हम कुछ नहीं कर सकते, जाओ गुरुदेव के पास में, गुरुजी से कहो कुछ हो सकता है, कुछ कृपा कर दें। अब गया गुरुजी से, करा गुरुजी हमारा अभ्यास नहीं एकादशी का, कृपा करिए। गुरुजी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो, हमारे गोलू शुक्ला भैया जी की तरफ से माता रानी के चरणों में दक्षिणा समर्पण हुआ है। गुरुदेव ने कहा कि अच्छा, लेकिन आज तो आश्रम के भंडार में कुछ सिद्ध नहीं होगा। अब अगर तुम्हें बिना कुछ खाए नहीं रह सकते तो एक काम करो, तुम्हें व्यवस्था दिला देते हैं, जाओ गंगा जी के किनारे वहीं पावन नदी में बैठ करके वहीं प्रसादी सिद्ध करो और पाओ। चेला ने कहा गुरुदेव ठीक है। कोठारी को बुलाए, बोले भैया जितनी व्यवस्था मांगे इसको दे दो, आटा तेल चीनी जो भी चाहे। महाराज कोठारी जी ने दे दिया। अब सारी व्यवस्था लेके जाने लगा तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा एक काम करना, क्या